नमस्कार दोस्तों। आप मानो या ना मानो, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को आजकल की जनरेशन के लोग एकदम रद्दी की तरह समझते हैं, जो पढ़ी पढ़ी सड़ रही है लेकिन उसमें इंटरेस्ट कोई नहीं लेना चाहता। एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया एक गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा फेरबदल की है अपने स्वार्थ के लिए कि इंडियन हिस्ट्री बस एक तरीके की कॉमेडी बुक बन के रह गई हो। अगर इंडिया की हिस्ट्री हमें ढंग से पढ़ाई जाएगी तभी आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें उससे कोई प्रॉफिट होगा। पर अपने इंडिया के लोग तो हिस्ट्री से सीखने की बजाय आपस में ही लड़ने में लगे हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री के एक पेज पे कुछ लाइन में बयां की गई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक देश प्रेमी के विचारों को गाली दी गई थी, उसे बुरा बनाया गया था जो देश के हित में सोच रहा था, लेकिन उस इंसान को इसी वजह से फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, अगर आप सच में एक भारतवासी हैं तो देश के इतिहास में क्या गलत हुआ था उसकी सच्चाई जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाथूराम गोडसे की। हाँ, वही नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी को सरेआम गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। मुझे पता नहीं दोस्तों कि आप में से कितने लोग हैं जो गांधी जी और उनके विचारों को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है सिर्फ उंगलियों पे गिनने जितने ही लोग होंगे। मतलब आप ही बताओ कि आज की डेट में कौन ऐसा शख्स होगा जो एक थप्पड़ खाने के बाद अपना दूसरा गाल आगे कर देगा। आज तो किसी भी इंसान को एक थप्पड़ पड़ते ही वो 4 थप्पड़ सामने वाले को लगाएगा और उसके साथ में 10 गालियां अलग से सुनाएगा। इवन आप भी यही करोगे। तो आज गांधी जी सिर्फ और सिर्फ या तो दीवारों में तस्वीर बन के या फिर इंडियन करेंसी में ही मौजूद हैं और उनके विचार अब हिस्ट्री के बुक्स की लाइन में या बड़े बड़े भाषणों में ही बोलने में अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना तो मैं गांधीवादी हूँ और ना ही उनके खिलाफ हूँ, पर जो नाथूराम गोडसे ने किया क्या वो गलत था? नहीं, क्योंकि दोस्तों शायद आप नहीं जानते, पर अगर गोडसे ने गांधी जी की हत्या ना की होती तो पाकिस्तान इंडिया से न जाने क्या सब लूट के ले जा चुका होता। पर फिर भी नाथूराम गोडसे के बारे में लोग बुरा ही बोलते हैं, उन्हें गलत ही समझा जाता है। आखिर क्यों उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता? आखिर क्या वजह थी जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा? वो वजह आज मैं आपको बताऊंगा। जिस वक्त नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपना आखिरी बयान दिया था कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा, उसी वक्त अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई थी। वहां के एक न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में ये भी लिखा था कि उस समय वहां अदालत में बैठे लोग उस केस के जज होते तो वो यही फैसला सुनाते कि नाथूराम गोडसे निर्दोष हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि नाथूराम गोडसे ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करता हूं। इसीलिए मैं संपूर्ण हिंदुत्व पर गर्व करता हूं और मैंने हमेशा जातिवाद को मिटाने के लिए समाज में सक्रिय कार्य किए हैं। मैं इसके लिए कई जातिवाद विरोधी आंदोलनों में खुले रूप से शामिल हुआ हूं और मैं ये मानता हूं कि सभी हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकार समान हैं। मैंने हजारों आंदोलनों में भाग लिया है जिसमें हजारों हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भंगी और चमार लोग भाग लेते थे, लेकिन फिर भी हमने जाति के बंधनों को तोड़ा और एक दूसरे के साथ भोजन किया। भाइयों, मैंने दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोखले और विवेकानंद के भाषणों और उल्लेखों को पढ़ा है और मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के उल्लेखों और भाषणों का भी गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि मेरे विचार से किसी भी अन्य अकेली विचारधारा की तुलना में इन दोनों विचारधाराओं ने 30 वर्षों से भारतीय जनता के विचारों को मोड़ देने और सक्रिय करने में सबसे अधिक भूमिकाएं निभाई हैं। इन समस्त अध्ययनों से मेरा ये विश्वास बन गया था कि देशभक्त होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ना है और दूसरा 30 करोड़ हिंदुओं के न्यायपूर्ण हितों की रक्षा करना है। लेकिन सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के देहांत के पश्चात गांधी जी का प्रभाव पहले से ज्यादा बढ़ने लगा और फिर सर्वोच्च हो गया
उनके विचार फैलते गए और उनके नारे, जो कि सुनने में ही अच्छे लगते थे और वास्तव में वो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, यही उनकी विचार प्रणाली मुझे चुभने लगी थी। दोस्तों, उनके विचार हमारे सामान्य जीवन में लाने के योग्य नहीं थे। अपना सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी भी हमें हिंसा के खिलाफ हाथ उठाने पर मजबूर कर सकता है। हम चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन गांधी जी का यही पागलपन देश में हजारों लोगों की मौत की वजह बनता जा रहा था। आधुनिक इतिहास में शिवाजी महाराज ने अपनी वीरतापूर्व संघर्ष के द्वारा भारत में मुगलों के अन्यायों को रोका था। तो हिंसा के खिलाफ अहिंसा का पाठ पढ़ा के गांधी जी इतिहास के विराट योद्धा जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी की निंदा कर रहे थे और केवल अपनी आत्म केंद्रीयता को ही प्रकट कर रहे थे। वे दृढ़ शांति प्रेमी मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन असलियत में वो एक लोक विरोधी थे, क्योंकि सत्य और अहिंसा के नाम पर अकथनीय दुर्भाग्य की स्थिति बना रहे थे। जबकि राणा प्रताप, शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने देशवासियों के हृदय में सदा पूज्य रहेंगे। उनकी इस 32 वर्षों तक उकसाने वाली गतिविधियों के बाद मुझे लगने लगा था कि गांधी के अस्तित्व को तत्काल मिटा देना चाहिए। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि गांधी जी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। वो जो कहते थे कांग्रेस को वो मानना ही पड़ता था, जिसका वो गलत उपयोग करते थे। देश आजाद होने के बाद गांधी जी की भूल पर भूल और असफलता पर असफलता, आपदा पर आपदा पैदा करने के अपराधी थे। 1946 से हिंदुस्तान में बंटवारे की आग हिंदू और मुस्लिमों में फैलने लगी थी। जगह जगह दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने हिंदुओं का सामूहिक संहार करना शुरू कर दिया। बंगाल से कराची तक हिंदुओं का खून बहता रहा। लेकिन सितंबर में जब सरकार बनी तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने फिर से विश्वासघात किया और अपने लिए एक अलग देश की मांग कर दी। और ऐसे समय में गांधी जी बिल्कुल चुप रहे, उल्टा विश्वासघाती और देशद्रोही लोगों का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस, जो इतना देशभक्ति और समाजवाद का दम भर रही थी, गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर देश के बंटवारे के लिए राजी हो गई, जिसमें गांधी जी की सहमति और सबसे बड़ा हाथ था। भारत के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग विदेशी बन गया। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंततः फूट गया और दुनिया कहती है कि नेहरू और गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। वाह, क्या बात है। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजते हैं। तो मेरा दिमाग भयंकर क्रोध से भर गया। मुझे आज भी याद है कि गांधी जी ने उस वक्त आमरण अनशन रखा और उसके लिए शर्त रखी थी कि हिंदुओं द्वारा घेरी गई मस्जिदों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण किए गए तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और पाकिस्तानी सरकार अथवा संबंधित मुसलमानों को इसे रोकने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। यदि ऐसा होता तो वो अपने पिता होने का कर्तव्य निभाते। उन्होंने बंटवारे की सहमति देकर तमाम भारतीय लोगों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैंने स्वयं विचार किया और समझ गया कि अगर मैं गांधी जी को मार दूंगा तो पूरी तरह नष्ट हो जाऊंगा। लोगों से मुझे केवल घृणा ही मिलेगी। मैं अपना सम्मान खो दूंगा, जो मेरे लिए जीवन से भी अधिक है। लेकिन मैंने उसके साथ ही यह अनुभव किया है कि गांधी के बिना भारत की राजनीति अधिक व्यापारी तथा प्रतिरोधक क्षम होगी तथा राष्ट्रीय सेनाएं अधिक बलशाली होंगी। निसंदेह मेरा अपना भविष्य खंडर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमणों से हमारा देश बच जाएगा। लोग भले से मुझे मूर्ख और पागल कहेंगे, लेकिन राष्ट्र उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जिसको मैं सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूँ। मैंने गोलियां ऐसे व्यक्ति पर चलाई हैं जिसके कार्यों से करोड़ों लोगों को बर्बादी और विनाश ही मिला है, और ऐसी कोई कानूनी प्रतिक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत इस अपराधी को सजा दिलाई जा सकती। इसीलिए मैंने वो घातक गोलियां चलाई। मैं इस घटना की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और किसी से भी दया याचना की उम्मीद नहीं रखता। आप जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इतिहास में ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी न किसी दिन इसका सही मूल्यांकन जरूर करेंगे। जय हिंद।
और दोस्तों यही वो वजह है जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन आज भी उनके इस इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। लोगों को उन्हें गुनहगार के रूप में ही पेश किया जाता है, उनके विचारों को कहीं छुपा दिया जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही था या गलत। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।